मेक का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना, गेट का मतलब भी होता है किसी से कोई काम करवाना। अब पूरा 100% अटेंशन देकर ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। मेक और गेट में क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है, वो मैं समझा रहा हूं। अगर मैं मेक की बात करूं तो ये है आपका सिंपल। सिंपल के 3 बनते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, 3 बनते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट के भी कितने बनते हैं, 3। तो यहां पर ये जो 3 है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनके 3 बनाते हैं। दूसरा गेट में देखो, गेट में भी आप सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी बनाना चाहोगे तो इसमें बन जाएंगे और इसमें बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना आपने बना लिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिक बना लोगे। अब मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होता है, जहां आप V1 V5 लिखते हो वहां आपको मेक और मेक्स लगाना है। इसके बाद आपको एक ऐसा करते हैं, मेक्स को नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद आपको पर्सन जिससे आप काम करवाओगे वो आएगा, पर्सन को लिखना है। पर्सन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। रोहित मुझसे कमरा साफ करवाता है तो रोहित मेक्स मी क्लीन द रूम। क्या बोलोगे, रोहित मेक्स मी क्लीन द रूम। रोहित ने मुझसे कमरा साफ करवाया तो रोहित मेड मी, पर्सन कौन, जिससे काम करवा रहा है वो, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रोहित मेड आई नहीं होगा, रोहित मेड मी होगा। रोहित मेड मी क्लीन द रूम। मेरी मम्मी ने मुझसे घर का सारा काम करवाया, माई मदर मेड मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। और मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ये पर्सन आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा मुझसे खाना बनवाएंगे, माई फादर मेक मी कुक फूड। मेरे पापा ने मुझसे खाना बनवाया, माई फादर मेड मी कुक फूड। मेरे पापा मुझसे खाना बनवाएंगे, माई फादर विल मेक मी कुक फूड। मेरे टीचर मुझसे सेंटेंसेस बुलवाएंगे, माई टीचर विल मेक मी स्पीक सेंटेंसेस। मेरे टीचर मुझसे सेंटेंसेस बुलवाते हैं, माई टीचर मेक्स मी स्पीक सेंटेंसेस। मेरे टीचर ने मुझसे 2000 सेंटेंसेस बुलवाए। क्या बनेंगे इंग्लिश में, मेरे टीचर ने मुझसे 2000 सेंटेंसेस बुलवाए। माई टीचर, ये देखो यहां ER लगेगा, माई टीचर मेड मी स्पीक 2000 सेंटेंसेस। मेरे टीचर ने मुझसे 2000 सेंटेंसेस बुलवाए, माई टीचर मेड मी स्पीक 2000 सेंटेंसेस। मैं आपसे 1000 सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक 1000 सेंटेंसेस। ये मैं इसलिए बार बार इतना एम्फसाइज करके बोल रहा हूं बिकॉज कॉजेटिव वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स दीज डेज, और अगर करते भी तो गलत तरीके से यूज करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के अगर आप सेंटेंसेस 2 4 10 बनाओगे ना, टंग से बोलोगे तो ऑटोमेटिक यूज टू होते चले जाओगे। इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, है ना। ओके, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, चलो बोलो सभी के सभी, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, है ना। होता क्या है कि मेक और मेक्स जहां V1 V5 लगाना है, पर्सन कौन, जिससे काम करवाते हो। मेक में आप जिससे काम करवाते हो वो भी आता है तो वहां मेक लगाते हो। मैं रोहित को इंग्लिश बुलवा रहा हूं तो इजेमार आएगा, उसके बाद मेक में ING लगेगा तो हो जाएगा मेकिंग, है ना। इजेमार प्लस मेकिंग प्लस पर्सन आ जाएगा यहां पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रोहित से इंग्लिश बुलवा रहा हूं तो आई एम मेकिंग रोहित स्पीक इंग्लिश। मैं निशा को सेंटेंसेस बनवा रहा हूं, आई एम मेकिंग निशा मेक सेंटेंसेस, मेरे पापा मुझसे कार धुलवा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी वॉश द कार। ये देखो, मेरे पापा मुझसे कार धुलवा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी वॉश द कार। मेरे पापा मुझसे मेरी कार धुलवा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी वॉश माई कार। मेरी कार है तो माई कार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने कहा वे
मुझसे कमरा साफ करवा रहे थे। दे वर मेकिंग मी क्लीन द रूम। ठीक है, दे वर मेकिंग मी क्लीन द रूम। दे वर मेकिंग मी क्लीन द रूम, वे मुझसे कमरा साफ करवा रहे थे। ऐसे देखो, निशा रोहित से खाना बनवा रही थी। निशा वॉज मेकिंग रोहित कुक फूड। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूंगा नेक्स्ट वीक। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश अगले सप्ताह, तो नेक्स्ट वीक। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट वीक। मैं आपसे अगले सप्ताह इंग्लिश बुलवा रहा हूंगा। तो जब आप किसी से कोई काम करवाते हो तो वो सिचुएशन आपकी मेक में बनती है। ये चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। और मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूंगा, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। ये इस तरीके से आपका चलेगा। जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब आपने किसी से कोई काम करवाया, जब आप किसी से कोई काम करवाओगे, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे थे, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो, जब आपने किसी से कोई काम करवाया है। मैंने कहा यार ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई आपने। किसने बनाई? तो बोला ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, ये पेंटिंग मैंने रोहित से बनवाई। आई डिड नॉट मेक दिस पेंटिंग माई सेल्फ, I have made this painting. I have made Rohit made this painting. You know, I have made Rohit make this painting. मैंने ये पेंटिंग रोहित से बनवाई है। तो I have made यहाँ V3 लग जाएगा इस तरीके से। V3 के बाद में जो पर्सन है जिससे आपने काम करवाया वो आएगा। तो I have made रोहित और फिर आएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने रोहित से खाना बनवाया तो I have made रोहित कुक फूड। मैंने रोहित से खाना बनवाया था, I had made रोहित कुक फूड। और मैंने रोहित से खाना बनवाया होगा तो आई विल हैव मेड रोहित कुक फूड। अब आप देखो किस तरीके से आपका काम कर रहा है। जो काम आप किसी से करवाते हो, जो काम आपने किसी से करवाया, जो काम आप किसी से करवाओगे, जो काम आप किसी से करवा रहे हो, जो काम आप किसी से करवा रहे थे, जो काम आप किसी से करवा रहे होंगे, जो काम आपने किसी से करवाया है, जो काम आपने किसी से करवाया था, जो काम आप किसी से करवा चुके होंगे, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली आप अगर मेक की बात करें तो मेक में जिस व्यक्ति से काम करवाते हो वो आता है। बट अगर हम बात करते हैं गेट की, तो गेट में व्यक्ति को मत लगाओ, सिर्फ काम को लगाओ जो काम हुआ है। और उसके बाद V3, मैं कार धुलवाता हूं, आई गेट कार वॉश्ड। क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं अपनी कार धुलवाता हूं हर संडे, आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। क्या बोलोगे? बोलो। आई गेट माई कार वॉश्ड एवरी संडे। ए बी देखो, मैंने अपनी कार लास्ट संडे वॉश करवाई या धुलवाई, आई गॉट माई कार वॉश्ड लास्ट संडे। मैं अगले संडे अपनी कार वॉश करवाऊंगा, आई विल गेट माई कार वॉश्ड। याद रखना, मेक में आप वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, गेट में आप वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हो। आई विल गेट माई कार वॉश्ड नेक्स्ट संडे। मैं अभी अपनी कार वॉश करवा रहा हूं। क्या कहोगे? आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड नाउ। ठीक है, आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड नाउ। मैं अभी अपनी कार वॉश करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड नाउ। राइट। सो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनता है। इस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटजी जो है फॉलो करते हैं हम लोग। चलिए, मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं कहूंगा मैं इंग्लिश बुलवाता हूं तो आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट। मैं सेंटेंसेस बनवाता हूं, आई गेट सेंटेंसेस मेड। किससे काम करवा रहे हो ये नहीं दिया हो, सिर्फ काम के बारे में बात करें। मैं इस कमरे को रोज साफ करवाता हूं,
बताइए इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? मैं इस कमरे को रोज साफ करवाता हूं। आप इंग्लिश में कहेंगे आई गेट दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे। बोलो क्या कहोगे? मैं इस कमरे को रोज साफ करवाता हूं। आई गेट दिस रूम, ये देखो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, आई गेट दिस रूम, अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन। रोज के लिए होगा एवरीडे या फिर डेली। मैंने इस कमरे को कल ही साफ करवाया, गेट का हो जाएगा गॉट। आई गॉट दिस रूम क्लीन यस्टरडे। मैं इस कमरे को कल साफ करवाऊंगा। आई विल गेट दिस रूम क्लीन टुमारो। ठीक है, आई विल गेट दिस रूम क्लीन टुमारो। क्लीन में यहां ईडी लगेगा। ओके, मैं इस कमरे को अभी साफ करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग दिस रूम क्लीन नाउ। एक बार बोलो सभी, आई एम गेटिंग दिस रूम क्लीन नाउ। ठीक है, मैं इस कमरे को कल साफ करवा रहा था। आई वॉज गेटिंग दिस रूम क्लीन नाउ। मैं इस कमरे को कल साफ करवा रहा हूंगा। आई विल बी गेटिंग दिस रूम क्लीन नाउ। मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका हूं। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन। ठीक है, आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन। मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका हूं। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स। मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका था। आई हैड गॉट दिस रूम क्लीन्ड 2 टाइम्स। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स। मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका हूंगा। आई विल हैव गॉट दिस रूम क्लीन्ड 2 टाइम्स। आई हैव गॉट दिस रूम क्लीन्ड 2 टाइम्स। मैं इस कमरे को 2 बार साफ करवा चुका हूं। मैं इस कमरे को सुबह से 2 बार साफ करवा रहा हूं। आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम। आई हैव बीन गेटिंग दिस रूम क्लीन 2 टाइम्स सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से जो भी आप बनाना चाहे बिल्कुल बना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ इजी है। यहां गॉट लगा देना, यहां पर आप विल गेट लगा देना। विल गेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में V3, ऑब्जेक्ट के बाद में V3, ऐसे यहां पर इजेमार लगेगा। इजेमार के बाद में गेटिंग आएगा, गेटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर V3, ऐसे पास्ट में वॉज वर आएगा, फ्यूचर में विल बी आएगा, यू नो। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। सारी की सारी बहुत ही यूजफुल है और बहुत आसान है, बहुत ईजी है। एनी टॉम कैनरी कैन डू इट। आई डोंट थिंक कि कोई डिफिकल्टीज आपको इसमें आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सारी चीजें बहुत ईजी है, आसान है ना। आपने कहा मेरी मम्मा मुझसे घर का काम करवाती है, तो क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? माई मदर। I make. नो नो नो, नॉट आई मेक, माई मदर। मम्मा काम करवा रही है, काम तो आप कर रही, तो आप यहाँ आएंगी पर्सन की जगह। माई मदर मेक्स मी, make me do this work. मेरी मम्मा मुझसे घर का काम करवाती है, तो इसका इंग्लिश होगा My mother make me do this work. Mother makes me do household work या household chores। ठीक है, ऐसा बनेगा। My mother makes me do household chores। मेरी मम्मा मुझसे घर के काम करवाती है। सेकंड, मेरी मम्मा ने मुझसे घर के काम करवाए। बोलो। My mother made me do this Do housework chores। मेरी मम्मा मुझसे घर के काम करवाएगी, क्या बनेगा? My mother will make me do housework. My mother will make me do household chores। ठीक है, माई मदर विल मेक मी डू हाउस होल्ड चोर्स। नेक्स्ट, मेरी मम्मा मुझसे घर के सारे काम करवा रही है।
My mother My mother is making me. do household chores. ओके, मेरी मम्मा मुझसे घर के सारे काम करवा रही थी. सारे काम के लिए ऑल लग जाएगा इनके आगे. ऑल हाउसहोल्ड चोर्स, ऑल हाउसहोल्ड चोर्स, ऑल हाउसहोल्ड चोर्स, ऑल हाउसहोल्ड. ठीक है, मेरी मम्मा मुझसे घर के सारे काम करवा रही थी. My mother was making me do all household chores. ओके, मेरी मम्मा मुझसे घर के सारे काम करवा रही होंगी. My mother will be making me do all household chores. ओके, मेरी मम्मा ने मुझसे घर के सारे काम करवाए हैं. My mother has made me do all household chores. ओके, सिमिलरली आपको ये वाले बनाने हैं. गेट के कैसे बनते हैं? जिसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करो. Yes, sir. जैसे आपने कहा मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाती हूँ, मैं अपनी कार धुलवाती हूँ, मैं अपना घर साफ करवाती हूँ, मैं अपनी किताबें बिकवाती हूँ, है ना. जो भी काम आप नहीं करते हो, आप किसी से करवाते हो. ठीक है, उसके लिए जैसे आपने कहा कि मेरे पापा जो है हर साल घर की पुताई करवाते हैं, क्या कहेंगे? My father gets the house painted every year. house clean. नहीं, पेंट करवाता है ना. Okay, sir. हाँ, my तो painted father. मेरा sir, house painted हाँ, my father gets the house painted every year. बोलो. here. ये इस तरीके से बनेगा. मेरे पापा हर साल जो है घर को पेंट करवाते हैं. My father My father gets the house, you get the home painted painted every year. every year. मेरे पापा ने घर को पिछले साल ही पेंट करवाया. My father got the house painted last द हाउस की year. जगह आप अगर बोले मेरा घर तो माय हाउस हो जाएगा. My house My father My got my house. house painted. painted last year. ओके, अगर आप फ्यूचर में बनाएंगे मेरे पापा नेक्स्ट ईयर घर को पेंट करवाएंगे. My father will get My father will my house painted get my house painted. अगले next साल year. को क्या कहेंगे? Next year. ठीक है, My father will get my house painted next year. मेरे पापा मुझसे घर पेंट करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? My father is getting my house painted. Getting my house painted. ठीक है, My father is getting my house painted now. Now मतलब अभी. अभी. Yes. My father is getting my house painted now. मेरे पापा घर कल पेंट करवा रहे थे. My father was getting my house painted yesterday. ओके, ठीक है, और पेंट करवा रहे होंगे फ्यूचर में. My father will getting my house painted tomorrow. ओके, अपनी घड़ी सुधरवाओ. Your Get your watch repaired. Get your watch Repaired. repaired. ओके, अपना सेलफोन सुधरवाओ, वो खराब हो गया है. Get your cell phone repaired. Get your Cell cell phone phone repaired. repaired. वो खराब हो गया है. It has broken It down. has broken. बोलो एक बार. Get your cell phone repaired. It has broken down. Repaired. It has broken. हाँ, it has broken down. किसी भी चीज का खराब हो जाने के लिए वर्ब होती है ब्रेक डाउन. क्या होती है? Breakdown. और ब्रेक डाउन की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन डाउन. क्या होती है? Broken down. हाँ, गेट योर सेल फोन रिपेयर्ड, इट हैज ब्रोकन डाउन. ओके, मैंने कहा इन पुरानी किताबों को बिकवाओ. Get all गेट दिस ओल्ड बुक सोल्ड. get this old books सोल्ड. मैं अभी तक 2000 पुरानी किताबें बिकवा चुका हूं. I have got old sold 2000 तो 2000 old books 2000 old books sold. अभी तक का इंग्लिश होगा so far till now. so far till now. क्या होगा? so far
till now. Till now. I have got 2000 old books sold so far. I have got 2000 old books sold till now. Okay. मैंने अपने बाल कल ही कटवाए. I got my hair Cut. I got my hair cut yesterday. yesterday. फिर से बोलो. I got my hair cut yesterday. अगर आप मान लीजिए got नहीं लगाते और आप ऐसा कह देते कि I cut my hair yesterday, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? I got my hair cut yesterday मतलब मैंने अपने जो बाल हैं वो कल कटवाए, और I cut my hair cut yesterday मतलब मैंने खुद ने काट लिए कल. ठीक है, तो एक पॉजिटिव वो आप गलत लगाने से आपका मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाता है. आप समझ रहे हैं? Yes, sir. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सही वे में पॉजिटिव आपको यूज करें ताकि उसका आप सही मीनिंग जो है इनकलकेट कर पाए. ओके, मैंने कहा उसने हंसना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? Start laughing. He has He has start laughing. started laughing. उसने रोना शुरू कर दिया है. He has started weeping. ओके, उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है. He has started studying. आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए. You should started study. ओके, आपको इंग्लिश सीखना शुरू कर देना चाहिए. You has started आपको शुरू कर देना चाहिए. स्टार्टेड नहीं आएगा. यू शुड स्टार्ट स्टडिंग. क्या कहेंगे? You should start studying. बोलना शुरू करो. Start speaking. Okay, now sweetie, let me know where are you from? I'm from Bihar, sir. You are from Bihar and you are attending the class regularly? Yes, sir. Okay, fine. चलिए, that's great. Keep attending, keep improving yourself.